थोड़ा सा वेट कर लेते हैं आने को, सबको थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर सबके लिए वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर। 3 लोग हैं, बाकी सबको बोलो कि आके ज्वाइन करें। जो लोग ज्वाइन करते आ रहे हैं वो अपना नाम कमेंट पे लिखते जाओ ताकि अटेंडेंस साथ साथ मार्क हो जाए। ठीक है, कमेंट बॉक्स पर नाम लिखते जाओ, अटेंडेंस मार्क हो जाए। ठीक है, सिर्फ नीतीश और अभिषेक आए हैं, बाकी सब कहाँ हैं? अविनाश कहाँ है? अविनाश क्लासेस अटेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है? बाकी मैसेज तो देखा है, अविनाश और ज्योति ने मैसेज तो देखा है, बट उन्होंने अटेंड नहीं किया है शायद दूसरी क्लासेस। सीरीज का रीटेस्ट किस किस का है? रीटेस्ट किस किन बच्चों का रीटेस्ट है? थोड़ा और 2 मिनट और देख लेते हैं, 12 ओ क्लॉक हम शुरू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है फंक्शन का, जो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो सेंड किया था, इस वीडियो के कंटिन्यूएशन में है। ठीक है, टाइम लाइव क्लास अच्छे से नहीं हो पाया था। आवाज़ आ रही है सबको? सिर्फ नीतीश और अभिषेक ही अभी तक ज्वाइन हुआ है और कोई नहीं हुआ है। केसर कहाँ है? मैसेज तो उसने भी पढ़ा है। केसर, रूपम, ये लोग कहाँ हैं? अभी दूसरी क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी। जैसे जैसे ज्वाइन कर लो अपना नाम लिखो ताकि अटेंडेंस मार्क कर लूँ मैं यहाँ पर ना साथ साथ। ठीक है, ओके चलो थोड़ा शुरू कर दे। 4 लोग आ गए हैं, 4 लोगों का नाम उसमें शो हो रहा है बट नाम नहीं लिखा है। बच्चे कमेंट पे नाम लिख दो, जैसे ज्वाइन कर लो ना तो कमेंट पे नाम लिख दो, तभी अटेंडेंस सही से मार्क हो पाएगा। हम आगे करें। अभी अपने फंक्शंस किया था लास्ट टाइम, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना, बीच बीच में मैं कमेंट्स भी चेक करती रहूँगी तो मेरा डाउट तभी के तभी क्लियर हो जाएगा। तो पहले हमने फंक्शंस लास्ट टाइम क्या किया था, हमने किया था कि फंक्शंस होते क्या हैं। फिर हमने एक डेफ कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, है ना। पहले हमने फंक्शंस होते क्या हैं, फंक्शन के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें हमने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस की कैसे होते हैं। 2 टाइप के फंक्शंस होते हैं, यूज़र डिफाइंड होता है एक हमारा क्या होता है, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। 2 टाइप के फंक्शंस देखे थे। फिर हमने देखा था कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हमने एक कीवर्ड देखा था, डेफ कीवर्ड, कि किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज़ करते हैं, है ना। हमने क्या कहा था कि एक फंक्शन का हेडर होता है जिसमें हम कीवर्ड डेफ यूज़ करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम, नेम ऑफ द फंक्शन, ओके, फिर एक राउंड ब्रैकेट, फिर कॉलन, फिर थोड़ा सा इंडेंटेशन देकर यहाँ पर हम फंक्शन के स्टेटमेंट्स लिखते थे, है ना। ये हमने कहा था फंक्शन डेफिनेशन, कि फंक्शन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं। अब मैंने एक चीज़ और कही थी कि जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया है। फिर हम फंक्शन को कॉल करते थे कैसे, जैसे मैं तुमको कुछ तुम्हारे नाम से बुलाती हूँ वैसे फंक्शन को भी हम उसके नाम से ही कॉल करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, नेम और डबल ब्रैकेट, ऐसे करके फंक्शन को कॉल कर देंगे तो फंक्शन की ये वाली पोर्शन सारी एग्जीक्यूट होती थी। ये हमने लास्ट टाइम सिर्फ इतना किया था। अब हम देखेंगे कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, वो कितने टाइप्स के यूज़र डिफाइंड टाइप्स के होते हैं। तो हम ये चारों टाइप आज करेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को। इनको बनाना सीखेंगे, इनको कॉल करना सीखेंगे और इनको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना सीखेंगे। मतलब 3 चीज़ें हम फंक्शन देखेंगे। फंक्शन बनाना हमने लास्ट टाइम भी किया था, तो इस टाइम हम उसको दोबारा इससे एक बार रिवाइज करके फिर बाकी सारा करेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं फंक्शन बनाना, देखते हैं। देखो क्या किया था हमने। सबसे पहले डेफ नाम का हमारा कीवर्ड है, ये हमारा कीवर्ड है। डेफ इज़ अ कीवर्ड, मतलब हमें हर फंक्शन बनाने को, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। साथ साथ जो मेरे इंडेंटेशन का भी है उसका भी ध्यान रखना। डेफ, अब फंक्शन का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, सपोज मैंने दिया सी एस नाम का एक फंक्शन बना दिया। हर फंक्शन को हम राउंड पैरेंथेसिस
से ख़त्म करते हैं, फिर एक कॉलन। जो ये जो लाइन मैंने अभी लिखा है इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर। दिस इज फंक्शन हेडर, ठीक है। और कौन आया है, कैसर आ चुका, ओके। ज्योति नहीं आई अभी तक, ठीक है। ये वाला लाइन जो है इसको हम कहते हैं फंक्शन हेडर। तो फंक्शन का हेडर हमारा क्या क्या है इसमें, एक हमारा फंक्शन का कीवर्ड है जिससे फंक्शन हमारा बनता है डेफ, फंक्शन का नाम है, क्राउन पैरेंथेसिस है, ये हमारा फंक्शन का हेडर है। ये हमने लास्ट टाइम भी किया था। उसके इस फंक्शन ये फंक्शन करेगा क्या, मैं लिख दिया प्रिंट, यहाँ पे कुछ लिख दिया CS हैज 6 स्टूडेंट्स, ये उसमें 6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। और एक और मैंने प्रिंट करवा दिया, प्रिंट 3 आर प्रेजेंट, CS हैज 6 स्टूडेंट्स एंड 3 आर प्रेजेंट। ये हमने कुछ ऐसा प्रिंट करवा दिया है। तो ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, इस फंक्शन का काम है कि जब भी इस फंक्शन को बुलाया जाए ये 2 लाइन वो प्रिंट कर दे। अब ये फंक्शन हमारा डिफाइन हो चुका है, ठीक। अब इस फंक्शन को जब तक हम कहीं कॉल नहीं करेंगे ये लाइन प्रिंट नहीं होगा। सपोज मैंने यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम, जैसे हम हमेशा प्रोग्राम बनाते हैं, मैंने लिखा a इज इक्वल टू इनपुट, ठीक है, या मैं लिख दिया एंटर एंटर समथिंग, कुछ भी हमने एंटर, ठीक। उसके बाद फिर मैंने लिखा प्रिंट a। अब देखो अगर मैं इस प्रोग्राम को चलाऊं तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, सिर्फ एंटर समथिंग आना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने इस फंक्शन को कहीं कॉल नहीं किया है। मैंने कहा था ना फंक्शन बहुत उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है, जब तक आप उसको इनवाइट नहीं करोगे, जब तक आप उसको कॉल नहीं करोगे वो प्रिंट नहीं करेगा, मतलब वो उसके अंदर की चीज़ें, उसके अंदर के जो दो, तो हमारा देखो जो हमारा पाइथन है वो किस पे काम करता है, इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा, लाइन बाय लाइन चेक करेगा। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम देखा जाए तो हमने फाइल यहाँ से शुरू किया है, तो जैसे ही उसको डेफ कीवर्ड मिलेगा इस पूरे ब्लॉक को वो स्किप कर देगा, इस पूरे ब्लॉक को एग्जीक्यूट कहाँ से करेगा, ए से शुरू करेगा। तो इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग फ्रॉम ए। तो सबसे पहले ए से उसे जब एग्जीक्यूट शुरू करने को कहा तो हमने क्या किया, एंटर समथिंग, और उसको हमने प्रिंट करवा दिया है। तो रन कराएंगे तो इस वाले पूरे प्रोग्राम का भी हमारा आउटपुट क्या आएगा, सिर्फ एंटर समथिंग आएगा। देखो रन कराया, हम इसको सेव कर लेते हैं, try1 नाम से सेव कर लेते हैं, ठीक है, ऑलरेडी होगा है, सो उसको हम try2 नाम से सेव कर लेते हैं, सेव। देखो एंटर समथिंग आया। अब सपोज यहाँ पे मैंने कोई भी नाम दे दिया, एंटर समथिंग ज्योति, ठीक है, तो ज्योति प्रिंट हो गया। जो हमने ज्योति को एंटर करवाया था वो प्रिंट हुआ। अब फंक्शन यूज कैसे करते हैं, देखो अब फंक्शन को मैंने कॉल किया CS को मैंने कॉल कर दिया। अब एक चीज़ और, जैसे पाइथन हमारा केस सेंसिटिव है, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर नाम भी केस सेंसिटिव है। अब एक चीज़ और मैंने बताया था, फंक्शन का नाम आप क्या क्या दे सकते हो, जैसे कीवर्ड को नेम करने के रूल्स थे ना, हमने 11th में पढ़ा था कि कीवर्ड को कैसे कैसे नाम दे सकते हैं, उसी हिसाब से हम फंक्शंस को भी नाम दे सकते हैं। तो CS हमने फंक्शन का नाम दिया था, तो CS उसके नाम से डबल पैरेंथेसिस से मैंने इसको कॉल किया। अब मेरा देखो आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा आउटपुट आना, पहले शुरुआत से देखो ऐसे आया, उसे देखा डेफ कीवर्ड है तो इस पूरे को उसने स्किप कर दिया, यहाँ आ गया, ठीक, लाइन पे आ गया। अब जब वो इस वाले लाइन पे आया, जो उसने कहा क्या कहा, इनपुट करवाना है, तो उसने इनपुट करवा लिया, ए में वो वैल्यू स्टोर होगी, फिर हमने ए को प्रिंट करा लिया। उसका इस वाले लाइन पे आया तो अब कंपाइलर देख फंक्शन को बुलाया गया है, तो वापस वो कहाँ चला जाएगा, इस वाले लाइन से, जिस लाइन को मैंने हाईलाइट किया, इस वाले लाइन से यहाँ आ जाएगा, फंक्शन कॉल की तरफ आ जाएगा और इसको प्रिंट कर देगा। फर्स्ट वाली लाइन को पहले प्रिंट करेगा, फिर सेकेंड वाली लाइन को प्रिंट करेगा। तो हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, पहले एंटर समथिंग आना चाहिए, फिर हम कुछ भी एंटर कराएंगे, फिर एंटर कराए वो प्रिंट होना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, CS हैज 6 स्टूडेंट्स 3 आर प्रेजेंट, ऐसा हमारा आउटपुट आना चाहिए। देखो कैसा हुआ, रन। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी दे दिया, नीतीश, डबल ई आना चाहिए ना, नीतीश, ठीक है। सो नीतीश प्रिंट होना चाहिए, फिर 3 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है अभी तक? अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो, साथ साथ हम कमेंट्स चेक करते रहेंगे, ठीक है। होपफुली नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इस फंक्शन को सपोज मैंने 2 बार बुलाया, अभी हमने सिर्फ एक ही बार कॉल किया है तो एक बार प्रिंट हुआ। अब इस फंक्शन को करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले
वही चीज़ इंटरप्रेटर फर्स्ट लाइन पे आएगा, जैसे ही डेफ मिलेगा इस पूरे ब्लॉक को इट विल स्किप, फिर ए के पास आएगा, यहाँ से वो देखेगा कि क्या करवाना है, इनपुट करवाना है, इनपुट किए वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है, फिर सी एस को बुलाया गया है तो सी एस अपना काम करेगा, मतलब ये दोनों लाइन्स प्रिंट करेगा, फिर से देखेगा कि सी एस को बुलाया गया है, फिर सी एस अपना काम करेगा, फिर इस सी एस को वो प्रिंट करेगा। तो इसका देखो आउटपुट क्या आएगा, रन मॉड्यूल किया, ऑलरेडी सेव्ड है, एंटर समथिंग, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अभिषेक, ठीक, तो आया अभिषेक, देखो एंटर समथिंग आया, एक बार ये दोनों लाइन प्रिंट हुए, दूसरी बार सी एस को बुलाया, कॉल किया, तो ये दोनों लाइन प्रिंट हुए। तो इस चीज़ को कहते हैं फंक्शन कॉल। इस वाले जो ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं फंक्शन कॉल। सी एस के बाद शुरू से देखते हैं, ये वाला लाइन है फंक्शन हेडर, ठीक है। इस पूरे ब्लॉक को कहेंगे हम फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन को हमने डिफाइन किया है कि फंक्शन का क्या क्या काम है। इन दोनों लाइंस को हम कहते हैं फंक्शन कॉल। सी एस इज कॉल्ड वंस, सी एस इज कॉल्ड ट्वाइस, या इसको एक और नाम दे देते हैं जिसको कहते हैं इन्वोकिंग अ फंक्शन। इन्वोकिंग अ फंक्शन, स्पेलिंग मिस्टेक जो भी है देख लो, FUNCT है, इन्वोकिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन। इसको एक फंक्शन को इन्वोक करना या कॉल करना कहते हैं इन दोनों लाइंस को, ठीक है। और इस लाइन को हम कहते हैं फंक्शन हेडर। इस लाइन को कहते हैं फंक्शन हेडर, और इस पूरे ब्लॉक को हम कहेंगे फंक्शन डेफिनेशन। तो ये बहुत बेसिक्स थी, ये इससे रिलेटेड ही हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, बाकी सारे जो फंक्शन करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है अभी तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, चलो हम आगे देखते हैं। अब हमने कहा फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब देखो यहाँ पे एक है आर्ग्यूमेंट्स, एक है रिटर्न वैल्यू, ठीक। अब हम देखेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और रिटर्न वैल्यू क्या होता है। ये दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि इनके टाइप्स क्या हैं। तो देखो हम इसे एक्चुअली पढ़ने वाले क्या हैं। फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न वैल्यू, ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर आते हैं। मतलब हमारा एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा, उसके एक मिनट देखो जो एक हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन मैंने कहा था ना, यूजर यूडी लिख लेते हैं, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन होंगे, इसके 4 पार्ट्स हैं, 1 2 3 4। जो फर्स्ट पार्ट है वो है नो आर्ग्यूमेंट्स नो रिटर्न वैल्यू, ओके। सेकेंड में आर्ग्यूमेंट्स तो होगा बट रिटर्न वैल्यू नहीं होगा। थर्ड में रिटर्न वैल्यू होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी होगा, और फोर्थ में नो आर्ग्यूमेंट्स नहीं होगा बट रिटर्न वैल्यू होगा। मतलब इन्हीं के 4 कॉम्बिनेशंस हैं कि एक में आर्ग्यूमेंट होगा, एक में आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, एक में रिटर्न वैल्यू होगा, एक में रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, एक में दोनों होंगे, एक में दोनों नहीं होंगे। मतलब ये 4 टाइप्स के फंक्शंस हैं। ये सब किसके अंदर आते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर आते हैं। अब ये हम बनाना सीखेंगे सबसे पहले। तो इससे पहले आपको ये देखना होगा कि आर्ग्यूमेंट क्या है और रिटर्न वैल्यू क्या होते हैं। ये दोनों चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि आर्ग्यूमेंट्स क्या है, वैल्यू क्या है। अब जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, पहले जो हमने फंक्शन बनाया था उसी का एग्जांपल देख लें, यहाँ एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। मैंने कहा डेफ, हमने एक फंक्शन बनाया था CS। ये फंक्शन 2 लाइन्स प्रिंट करा रहे थे, प्रिंट कुछ भी लाइन 1, और फिर एक और प्रिंट करवाएगा ये प्रिंट लाइन 2। 2 लाइन्स प्रिंट करवा रहा था। यहाँ पे फंक्शन हमारा खत्म हो गया था। यहाँ पर हमने कुछ भी काम करवाया था, इनपुट कुछ भी एंटर करवा दिया, फिर इस एक में प्रिंट करवा दिया था, इस एक को हमने प्रिंट करवा दिया था, और CS को एज इट इज कॉल करवा दिया था। देखो अब देखो आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। जो भी चीज़ें हम फंक्शन के इस डबल ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जो पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर जो भी हम लिखते हैं, इनको कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। एक और बेस्ट एग्जांपल क्या है, जब हम लेंथ फंक्शन यूज करते हैं, लेंथ फंक्शन, तो हम क्या लिखते हैं? लेंथ के अंदर हम यहाँ पर या तो किसी लिस्ट का नाम डालते हैं, जैसे मैंने लिखा L1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो ये 5 जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? लेंथ L1। क्या हो गया इसमें? L1 इज द पैरामीटर, पैरामीटर आर्ग्यूमेंट।
ठीक, ये अब समझ आया कि पैरामीटर क्या होता है, जो भी हम फंक्शन के अंदर पास करते हैं, मतलब जो L1 है ये पास फंक्शन को, लेन फंक्शन को हमने L1 पास किया था, वैसे ही अगर हम CS फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करेंगे तो उस वैल्यू को हम कहते हैं पैरामीटर कह देते हैं, या हम क्या कह देते हैं उनको, आर्ग्यूमेंट्स कह देते हैं। अब एक चीज़ और आती है हमारे पास, क्या है, रिटर्न वैल्यू। अब जैसे मैंने कहा लेन L1 लिखा, अगर मैं लिखूँ A इज इक्वल टू लेन L1, सॉरी इसको A1 कहते हैं, A1 इज इक्वल टू लेन L1, अब मैं कहूँ प्रिंट A1, तो L1 की लेंथ प्रिंट होगा, तो A में हमारा क्या स्टोर हुआ था, 5। इसका मतलब ये 5 कहाँ, लेन L1 ने कुछ रिटर्न करके A में स्टोर। रिटर्न वैल्यू मतलब अगर कोई फंक्शन कोई चीज़ कैलकुलेट करके किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करने को अलाउ कर रहा है तो उसको हम कहते हैं रिटर्न वैल्यू। इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि रिटर्न वैल्यू मतलब फंक्शन कोई वैल्यू कैलकुलेट करके कहीं पे हमें स्टोर करने को अलाउ कर रहा है, कि मैं मतलब कोई चीज़ कैलकुलेट करके, जैसे अब ये वाला फंक्शन है, ये कहीं पे हमें स्टोर करने को अलाउ नहीं कर रहा है, इसने क्या किया है, प्रिंट करा है, हमने इस पर प्रिंट करा है, कुछ भी हम कहीं पे स्टोर नहीं कर रहे हैं, जस्ट प्रिंट हो रहा है। ये इन वाले फंक्शन जो पहले यूज़ कर रहे थे इनबिल्ट फंक्शन, उसने वैल्यू 5 कैलकुलेट करके इसमें हमें A1 पे किसी वेरिएबल में हमें स्टोर करना अलाउ किया था, तो इसको हम रिटर्न टाइप। तो पहले हम नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न वैल्यू करेंगे और एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपको भी और क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम देखते हैं, अभी कोई डाउट तो नहीं है किसी को, कोई डाउट तो कमेंट्स पे करते रहना, आवाज़ अगर नहीं आए तो एट द टाइम बोलते रहना, ठीक है। देखिए कितने लोग हैं, अभी 5 लोग हैं, ठीक है। अब हम अपना फर्स्ट करते हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। ये देखो CS का यहाँ पर हमने कुछ भी पास नहीं किया है और यहाँ पर कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, तो ये एग्जाम्पल, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। नो रिटर्न वैल्यू का एग्जाम्पल बना देते हैं, ठीक है। नो आर्ग्यूमेंट्स और नो रिटर्न वैल्यू, ये सब हटा देती हूँ, ये सब तो समझ आ गया ना कि फंक्शन हेडर है, ये सब हटा देते हैं ताकि आपको फंक्शन क्लियरली दिखे, ठीक। ये है फर्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1। अब इसी एग्जाम्पल करें, ये आप देख लो, इसमें देखो हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं डाला है, कोई भी कुछ भी रिटर्न नहीं हुआ है, जस्ट प्रिंट हुआ है, तो ये है नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू का फर्स्ट एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल 2 देखें, एग्जाम्पल 2, मैंने कोई फंक्शन डिफाइन किया, नाम दे S2 और कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, और यहाँ पर मैंने, अब देखो यहाँ पर मैंने कुछ कहा, यहाँ पर मैंने लिखा A इज इक्वल टू, अब देखो मैं फंक्शन बना रही हूँ, इंट इनपुट, इस टाइप का भी फंक्शन आप बना सकते हो। मैंने लिखा ENTER, एंटर, एंटर साइड, ठीक है। तो हम क्या, हम स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, एंटर साइड, ठीक। मेरा कोई भी नंबर डाल दिया, ठीक। अब फिर मैंने लिखा AREA, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, A इंटू A, ओके। फिर मैंने लिखा प्रिंट एरिया, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, अभी क्या प्रिंट होगा, स्क्वायर प्रिंट होगा, मतलब जो भी मैं वैल्यूज दूंगी स्क्वायर का एरिया प्रिंट होगा। लेकिन प्रोग्राम हमारा अभी चलेगा, इसको चलाएंगे तो कोई आउटपुट आएगा, नहीं आएगा, क्यों, देखो रन, इसको try3 नाम से सेव कर लेते हैं, सेव। देखो कोई आउटपुट नहीं आया है, क्योंकि जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। फंक्शन का आउटपुट अगर आपको चाहिए तो फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन सिर्फ आपने बना के रखा है, फंक्शन बना के रखने से कोई फायदा नहीं है, फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे तो फंक्शन का कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया, ट्राइंग आउट फंक्शंस, कुछ भी लिख दिया, ट्राइंग आउट फंक्शन। अब देखो कैसे, अब फंक्शन को कॉल कर दिया, किस नाम से, CS2 नाम से था। अब देखो स्मॉल में लिख रही हूँ पर फंक्शन का नाम मैंने कैसे लिखा है, कैपिटल में, तो नाम कैसे लिखना होगा, हमको कैपिटल में ही कॉल करना पड़ेगा। CS2 को हमने कॉल किया, अब देखो कैसे चलेगा। सबसे पहले कंपाइलर इस लाइन पे आया, उसने डेफ देखा, जब ब्लॉक को उसने स्किप किया और यहाँ पर आ गया। अब हमारा देखो आउटपुट कैसे आएगा, पहले क्या आएगा, प्रिंट ट्राइंग आउट फंक्शन आएगा, ये उसके बाद देखा CS2 कॉल हुआ है, तो जैसे ही CS2 कॉल होगा वो यहाँ से इस वाले लाइन से कहाँ आ जाएगा,
इस वाले लाइन पे आ जाएगा। यहाँ पर क्या मांगेगा, फिर एरिया कैलकुलेट करके एरिया की वैल्यू प्रिंट करके हमें दे देगा। ठीक, अब चला के देखें, रन मॉड्यूल। देखो ट्राइंग आउट फंक्शन साइड मैंने प्रिंट किया 4 या 16। तो इस तरह से आप इस फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो। अब सपोज अभी इसी वाले फंक्शन को आपको इस प्रोग्राम में 10 बार यूज करना है, तो हर बार आप क्या कर लो, CS2 को 10 बार लिख दोगे, 10 बार CS2 को कॉल कर लोगे, तो वो आप 10 स्क्वायर्स का एरिया एक बारी में, मतलब फंक्शन को कॉल कर करके कॉल कर सकते हो, मतलब निकाल सकते हो। तो ये वाला कोड आपको बार बार नहीं लिखना है। तो इसी तरह से अगर आपका 100 लाइन का कोड होगा तो वो क्या कर लोगे, उसको बार बार अगर आपको यूज़ करना है तो आप उसको एक फंक्शन बना के रख दोगे और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लोगे। इसको आप रन कराओगे तो ये कितने बार, 1 2 3 4 5 6 बार CS2 को कॉल करेगा। तो रन मॉड्यूल। ओके, देखो साइड मैंने दिया 2, एक बार हो गया, 3 2 बार हो गया, 4 5 6 7 6 बार उसने इसको कॉल करा और 6 बार हमने 6 स्क्वायर्स का एरिया कैलकुलेट कर लिया जस्ट उस फंक्शन को कॉल करके। अब ये है एग्जाम्पल 2 ऑफ फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स। ये नो आर्ग्यूमेंट्स का था कि यहाँ पर नो आर्ग्यूमेंट भी नहीं था और रिटर्न टाइप। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? आई होप सो नहीं होगा। आगे करें, ठीक। अब अगला देखते हैं, फंक्शन विद रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट रिटर्न टाइप है। सो अब हम अगला देखते हैं, नो आर्ग्यूमेंट्स। इसी में चेंजेस करूंगी, तो इसको कॉपी कर लेना, पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है, या फिर बाद में वीडियोस को देख के इसको कॉपी कर लेना। वैसे इसके नोट्स मैं तुमको हैंड रिटन नोट्स सेंड कर दूँ। पर आएगा इसको कमेंट लाइन कर देते हैं। अब आएगा नो आर्ग्यूमेंट्स, कि हमने आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं दिए हैं बट रिटर्न टाइप रिटर्न कर रहा है, बट रिटर्न वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। इसको ध्यान से देखो, आर्ग्यूमेंट्स तो नहीं देना है, तो यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है लेकिन वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। जब वैल्यू रिटर्न करेगा तो वैल्यू रिटर्न करने के लिए ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। इस प्रिंट स्टेटमेंट को मैंने हटा दिया है और मैंने क्या लिखा है, एक कीवर्ड लिखा है RETURN, रिटर्न नाम का कीवर्ड है। देखो कीवर्ड्स का कलम में डेफ और रिटर्न कीवर्ड है, तो रिटर्न नाम का एक कीवर्ड है। मैंने रिटर्न करा दिया है एरिया को, AREA, एरिया को मैंने रिटर्न कराया है, ठीक है। तो अब एरिया मेरा रिटर्न होगा, वहां पर प्रिंट नहीं होगा। तो जब मैं CS को मेरा प्रिंट नहीं होगा, तो देखो अब देखो आउटपुट क्या आता है, रन रिटर्न एरिया किया है, कहीं मैंने कोई प्रिंट स्टेटमेंट यूज नहीं किया है। अब ये ध्यान रखना, ठीक है। अब एरर आता है या क्या आता है ये देखो। अब इतना सारे CS कॉल नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, एक बार ही कॉल कर लेते हैं ताकि हम अपना देख लें, ठीक है। देखो सबसे पहले कैसे चलेगा, डेफ से शुरू होगा। जैसे ही डेफ कीवर्ड आया, इस पूरे को स्किप किया, फिर आया प्रिंट स्टेटमेंट में, प्रिंट किया इस वाले लाइन को, ये वाला लाइन प्रिंट होगा। उसके बाद उसने देखा CS को बुलाया गया है, इन्विटेशन मिला है CS को, तो यहाँ से वो यहाँ आके वैल्यू इनपुट लेगा, एरिया कैलकुलेट करेगा, एरिया को रिटर्न करेगा। यहाँ पर हमने प्रिंट नहीं किया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो आउटपुट चेक करते हैं, पहले क्या आता है, एंटर साइड 2। अब देखो 2 की जगह एरिया कैलकुलेट करके उसने दिया ही नहीं है, एरिया कैलकुलेट करके उसने दिया नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट करवाया ही नहीं है। तो ये हमने सिर्फ रिटर्न किया है, इसको हमने प्रिंट। देखो उसको कैसे यूज़ करते हैं, जैसे मैंने कहा रिटर्न एरिया। अब ये रिटर्न कहाँ करेगा, इस एरिया को वो रिटर्न कहाँ करेगा, रिटर्न तो हमने बोला है रिटर्न करना है, कहाँ करेगा, जहाँ पर फंक्शन को कॉल किया है वहाँ करेगा। मतलब यहाँ पर मुझे इस CS2 के अंदर ये एरिया वाली वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर मैं कुछ खा x इज इक्वल टू, अब जो ये वाला एरिया है उसकी वैल्यू किसके अंदर है, x के अंदर, ठीक। अब मैंने कर दिया प्रिंट x। अब देखो वैसे ही चलेगा, कैसे चलेगा, पहले डेफ से शुरू हुआ, जैसे ही डेफ कीवर्ड आया इंटरप्रेटर को मिला, इस पूरे ब्लॉक को स्किप करा उसने, यहाँ आया, इसने क्या प्रिंट किया, ट्राइंग आउट फंक्शंस प्रिंट किया, फिर x को उसने कॉल किया, ठीक। x, अब यहाँ पर मैं एक और लाइन में लिख देती हूँ ताकि आपको ये डिफरेंस पता चल जाए, प्रिंट आउटसाइड फंक्शन कि हम आ रहे हैं, फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, डेफ कीवर्ड आया, इस पूरे को स्किप किया, यहाँ आया, उसने इस पूरे को, इस लाइन को प्रिंट की, देखा x इज इक्वल टू CS2 कॉल हुआ है, तो CS2 कॉल होने के बाद ये पूरा
चला, एरिया की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, एरिया की वैल्यू कहाँ पर, इस वाली जगह पे एरिया की वैल्यू आई, रिटर्न होके कहाँ स्टोर हो गई, एक्स में स्टोर हुआ है, अभी प्रिंट नहीं हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, आउटसाइड फंक्शन, उसके बाद प्रिंट एक्स, मतलब एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवाई थी एक्स में जो वैल्यू, वो वैल्यू प्रिंट हुई है। अब चलाओ, अब रन कराएंगे तो फर्स्ट लाइन क्या होगा प्रोग्राम का हमारा, ट्राइंग आउट फंक्शन। सेकेंड लाइन क्या होगा प्रोग्राम का हमारा, आउटसाइड फंक्शन। सॉरी, फर्स्ट लाइन क्या होगा, ट्राइंग आउट, सेकेंड लाइन होगा एंटर साइड, ठीक, और थर्ड लाइन होगा आउटसाइड फंक्शन, और लास्ट लाइन हमारा होगा एक्स की वैल्यू। तो सोचो कैसे होगा ये, डेफ कीवर्ड मिला, इस पूरे को स्किप किया, ये वाला लाइन प्रिंट हुआ, CS2 कॉल हुआ, जैसे कॉल हुआ तो एंटर साइड प्रिंट हुआ, साइड की वैल्यू हमने दी, वैल्यू रिटर्न हुआ, रिटर्न कहाँ हुआ, रिटर्न होके एक्स में स्टोर हुआ, फिर यहाँ आया प्रिंट आउटसाइड फंक्शन प्रिंट हुआ, ठीक, उसके बाद आया एक्स की वैल्यू प्रिंट हुई, तो एक्स की वैल्यू सबसे एंड में प्रिंट हुई है। तो उसको रन कराते हैं अपन। ओके, देखो लाइन हुआ, ट्राइंगल फंक्शन, एंटर साइड मैंने दिया 6, फिर उसने आया 36, तो 36 कहाँ प्रिंट हुआ है, फंक्शन के बाहर प्रिंट हुआ है, फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी तक कोई डाउट है किसी को, किसी को कोई आवाज आ रही है ना क्लियर, आवाज अगर नहीं आ रही हो तो बीच बीच में बोल दिया करो कि मैम आवाज नहीं आ रही है, ठीक। तो ये था फंक्शन विद नो रिटर्न वैल्यू। अब सेकंड, फिर हमने देखा था फंक्शंस विद आर्ग्यूमेंट्स, सॉरी विदाउट आर्ग्यूमेंट्स एंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट्स बट रिटर्न वैल्यू, तो इसमें रिटर्न वैल्यू था बट आर्ग्यू, ठीक है, ये दो चीजें थी। अब हमें क्या करना है, आर्ग्यूमेंट्स भी देना है और रिटर्न वैल्यू भी देना है, ये लिखना हो तो लिख लो, पॉज करके बाद में भी आप दे सकते हो। इसी में अब मैं चेंजेस करूंगी जिसमें हम लिखेंगे फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू, मतलब दोनों, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू दोनों हो, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स मतलब यहाँ पर हमें कुछ कुछ पास करवाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने a की वैल्यू यहाँ नहीं दी है फंक्शन में, ठीक है, ये मैंने कहाँ लिया है, फंक्शन के बाहर a की वैल्यू ले ली है, ठीक ठीक, फंक्शन के बाहर a की वैल्यू ली है। तो पहले जो एंटर साइड फंक्शन के अंदर प्रिंट होता था वो फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं होगा, ये हमने बाहर ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, CS2, अब ट्राइंगल फंक्शन x इज इक्वल टू CS2, अब यहाँ पर मैंने a को a, ठीक, यहाँ मैंने a को पास किया, यहाँ पर मैंने लिख दिया है n, और यहाँ पर मैंने लिख दिया है n क्रॉस n, उसके बाद मतलब आउटसाइड एरिया, बाकी सब सेम। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर हमने आर्ग्यूमेंट्स भी दिया है और रिटर्न टाइप भी दिया है, ठीक। अब यहाँ पर इसको एक चीज़ मैं कॉपी करके तुम्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे। आई होप ये दिख रहा होगा सबको, हाँ। अब देखो इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास रिटर्न टाइप है और दो क्या है, रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट्स दोनों ही हैं इसमें, ठीक है। ये हमारा फंक्शन था जो हमने टाइप किया, वहीं से कॉपी किया है ना मैंने, हमारा आर्ग्यूमेंट है और ये हमारा रिटर्न टाइप है, तो इतना पोर्शन हमारा फंक्शन है, ये वाला जो ये 3 लाइन है, 3 लाइन हमारा फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को हमें यूज़ करना है। देखो यहाँ पर मैंने n यूज़ किया है, जहाँ पर फंक्शन को डिफाइन किया है, फंक्शन डेफिनेशन में मैंने n यूज़ किया है, और जहाँ पर फंक्शन कॉल किया है वहाँ पर मैंने क्या यूज़ किया है, a यूज़ किया है ना। तो इसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स ही होते हैं, इनमें से एक एक्चुअल होता है एक फॉर्मल होता है। तो ये हमारा जो है ये हमारा है एक्चुअल पैरामीटर, ठीक, तो एक्चुअल पैरामीटर, और ये हमारा है फॉर्मल पैरामीटर। फॉर्मल एंड एक्चुअल, फॉर्मल पैरामीटर मतलब इस n की जब भी हम कोई फंक्शन के अंदर दूसरी वैल्यूज जो हम पास करेंगे, और एक्चुअल मतलब जो हम इनपुट करवाते हैं यूजर से वो, ठीक है।
होगा, इंटरप्रेटर आएगा, उसने फर्स्ट लाइन वैसे तो यहाँ से शुरू होगा, जैसे ही हैश देखा उसने कहा ये कमेंट है, इस लाइन को स्किप कर दिया, उसके बाद यहाँ आया, यहाँ पे जैसे ही उसको डेफ मिलेगा लॉक को वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा और कहाँ आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इस वाले लाइन पे। अब इस वाले लाइन पे उसने सबसे पहले क्या किया, एंटर साइड प्रिंट किया, एंटर साइड, फर्स्ट लाइन इसमें होगा एंटर साइड, तो मैंने एंटर साइड मैंने कुछ करवा दिया, सपोज मैंने करवा दिया 8। फिर क्या किया, प्रिंट ट्राइंग आउट फंक्शन, तो अब ये क्या प्रिंट करेगा, ट्राइंग आउट फंक्शन ये प्रिंट करेगा। उसके बाद हमने क्या, CS2 को कॉल किया और उसमें a को पास किया, तो a की वैल्यू मैंने क्या डाली है 8, तो यहाँ पर क्या कर देगा CS2 8 है ना, CS2 8। अब n की वैल्यू क्या है 8 है, तो जहाँ प्लेस कर देगा, तो 8 क्रॉस 8 है 64, तो एरिया में क्या है 64 है, तो रिटर्न क्या करेगा 64 किस जगह पे आएगा, इस पूरी वैल्यू हो जाएगी 64। उसके बाद क्या आएगा, आउटसाइड फंक्शन प्रिंट होगा, आउटसाइड फंक्शन। उसके बाद प्रिंट x की वैल्यू 4, तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए जो हमने प्रोग्राम लिखा था। इसको एक बार हम रन करा के देख लेते हैं, ठीक है, इसको हम रन करा के देख लेते। देखो ये हमारा प्रोग्राम था ना, ठीक, इसको हम रन करवाते हैं, रन मॉड्यूल। ओके, अब इसे देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला है, एंटर साइड, तो मैंने लिखा 8, फिर ट्राइंग आउट फंक्शन आउट, तो इसी टाइप का हमारा आउटपुट आया है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ इसमें और मैं तुम लोगों को मतलब बताती हूँ ताकि और क्लियर हो जाए। अब जैसे मैंने a की वैल्यू यहाँ एंटर करवा ली है, अब मैं यहाँ पे b और एंटर करवाती हूँ, b इज इक्वल टू इंट एंटर साइड 2, ठीक है, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स होगा, एंटर साइड 2, ठीक। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू CS2, अब यहाँ पे मैंने क्या पास किया है, b पास किया है, ठीक। प्रिंट x करेंगे तो a में जो वैल्यू जाएगा y करेंगे तो b में जो वैल्यू जाएगा वो प्रिंट y। अब देखो आउटपुट कैसा आएगा, यहाँ से शुरू होगा, ये कमेंट लाइन है तो इग्नोर हो जाएगा, फिर ये वाला लाइन आएगा, डेफ है, इस पूरे को स्किप कर देगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा एंटर साइड पूछेगा, फिर बी पे आएगा एंटर साइड पूछेगा, विल राइट सेकेंड साइड, फिर यहाँ आएगा थर्ड लाइन प्रिंट होगा ट्राइंग आउट फंक्शन, फिर जाएगा अब ए लेगा, ए की वैल्यू के अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट करके एक्स में स्टोर कर देगा, फिर यहाँ बी की वैल्यू के अकॉर्डिंग एरिया कैलकुलेट कर वाई में स्टोर कर देगा, फिर प्रिंट आउटसाइड फंक्शन, मतलब आउटसाइड फंक्शन प्रिंट होगा, फिर एक्स और वाई को प्रिंट कर देगा। देखो आउटपुट देखो क्या आ रहा है, रन मॉड्यूल, ओके, एंटर साइड पहले मैंने दिया 2, फिर एंटर साइड पूछा, फिर मैंने दिया 5, अब देखो ट्राइंग आउट फंक्शन आउटसाइड फंक्शन, x की वैल्यू क्या होगी 2 का स्क्वायर, y की वैल्यू क्या होगी 5 का स्क्वायर, 25 और 4 आया है, ठीक है। तो ये था हमारा फंक्शन का सेकेंड पार्ट जिसमें था विद रिटर्न वैल्यू, कि आर्ग्यूमेंट्स भी है हमारे पास, रिटर्न वैल्यू भी है। हमने दो किया है, एक तो एक आर्ग्यूमेंट्स नहीं था, रिटर्न वैल्यू नहीं था, सेकेंड में आर्ग्यूमेंट्स था और रिटर्न वैल्यू था। अब एक चीज, आप रिटर्न वैल्यू में ही रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज, मतलब है फंक्शन क्या एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है, हाँ कर सकता है। कैसे, जैसे मैंने कहा एरिया इज इक्वल टू एन इन टू एरिया इज इक्वल टू दिस, अब यहाँ पे मैंने वॉल्यूम लिख लिया एक LUME, वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्या होगा n क्रॉस n, ये हमारा वॉल्यूम हो गया क्यूब का वॉल्यूम और स्क्वायर का एरिया, ठीक है। अब रिटर्न हमने किया, दो चीज़ें रिटर्न कर रहे हैं, एरिया भी रिटर्न कर रहे हैं, वॉल्यूम भी रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। अब देखो क्या वैल्यूज आती हैं। अब ये क्या कर रहा है, एरिया रिटर्न कर रहा है और उस एरिया को दोनों को रिटर्न करके किस में स्टोर करा रहा है, एक्स में। मतलब एक वैल्यू में, एक वेरिएबल में जब दो वैल्यू स्टोर हो रही हो तो किस टाइप का वेरिएबल होना, वो लिस्ट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, टपल। तो इस केस में जो पाइथन है वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, टपल फॉर्म में स्टोर करेगा वैल्यूज। तो अब देखो इसका आउटपुट कैसा आता है। देखो रिटर्न पहले तो एक वैल्यू रिटर्न कर रहा था, तो जब एरिया रिटर्न कर रहा था तो y x के अंदर एरिया था, ठीक। अब क्या रिटर्न कर रहा है, दो वैल्यूज रिटर्न कर रहा है, एरिया भी रिटर्न करा रहा है और वॉल्यूम भी रिटर्न करा रहा है ना। तो एरिया और वॉल्यूम दोनों हैं, तो देखो अब
चेंजेस क्या आते हैं, रन करा के देखते हैं, रन मॉड्यूल, ओके, एंटर साइड, मैं लिखा 2, सॉरी 4 लिख दिया था, अब अगला मैंने लिखा 23 से 3 लिख दिया। अब देखो क्या आ रहा है, ए की वैल्यू क्या आई, 16 एंड 64, 4 का स्क्वायर है 16 एंड 4 का क्यूब है 64, और जो दूसरा साइड टू डालते 3 का स्क्वायर इज 9 एंड 3 का क्यूब इज 27। समझ आया है कैसे हुआ है कि जब हम एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करते हैं तो वो किस फॉर्म में स्टोर करेगा, टपल के फॉर्म में स्टोर करेगा, टपल फॉर्म इफ रिटर्न आर मोर देन 1। ठीक, एक्स में सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हुआ, लेकिन वाई पूरा प्रिंट करवाया था तो वाई स्क्वायर भी प्रिंट हुआ और वाई का क्यूब भी प्रिंट हुआ। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। ये है फंक्शन विद रिटर्न आर्ग्यूमेंट्स एंड मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, कि एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न करेगा फंक्शन, तो इस तरह से काम करता है। ठीक, अब इसमें एक और सकता है कि रिटर्न वैल्यूज प्रिंट सकते हैं, जैसे मैं लिखा प्रिंट एक्स को प्रिंट नहीं किया, एक्स को प्रिंट करने की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, CS फंक्शन का नाम लिख के ए कि मतलब जो यहाँ वाली जो वैल्यू है उसको मैंने यहाँ पर मैंने प्रिंट नहीं करवाया है। ठीक, तो ये लाइन मेरा कहाँ है, आउटसाइड फंक्शन प्रिंट होने के बाद देखो क्या किया है, प्रिंट CS मतलब प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में फंक्शन को कॉल कर सकती हूँ, तो सीधे वो प्रिंट कर देगा वैल्यूज। रन मॉड्यूल, ओके, एंटर साइड, मैंने ए की वैल्यू दी है 2 और 5 दिया है, तो देखो ये भी वैसे आया है ना। उसको बाहर भी प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी आप फंक्शन को प्रिंट करवा सकते हो, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर भी आप फंक्शन को प्रिंट करवा सकते हो। तो फंक्शन को जब वैल्यूज रिटर्न करता है तो सिंगल वैल्यू रिटर्न करके एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करके टपल के फॉर्म में आउटपुट करवा दिया, या प्रिंट स्टेटमेंट, तो 3 टाइप से फंक्शन को रिटर्न कर सकते हैं। तो बाकी जो 2 और हैं कि जिसमें आर्ग्यूमेंट्स नहीं है रिटर्न वैल्यू है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स है और रिटर्न वैल्यू नहीं है, वो इन ऐसी दूसरे फंक्शंस को आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों बेसिक्स था जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी नहीं है रिटर्न वैल्यू भी नहीं है, और जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी और रिटर्न वैल्यू है। बाकी जो 2 वो इन्हीं के कॉम्बिनेशंस हैं, तो वो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, नोट्स दे दूंगी तो उसमें आप ट्राई करना। ठीक है, अब एक एग्जांपल और देना है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी रिटर्न वैल्यू भी नहीं है, मतलब फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, उन फंक्शन को हम वॉइड फंक्शन भी कहते हैं। जो हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा था, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, नो आर्ग्यूमेंट्स एंड वैल्यू, इन फंक्शंस को हम कहते हैं वॉइड फंक्शंस। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि वॉइड फंक्शन, या फिल इन द ब्लैंक से पूछ लेंगे वॉइड फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जिन फंक्शंस का आर्ग्यूमेंट्स भी वैल्यू भी नहीं होता उनको हम वॉइड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कुछ मिसिंग है या नहीं। विद आर्ग्यूमेंट्स बट नो रिटर्न वैल्यू, क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे और रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, ये भी आप कर लोगे, वो उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है। विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, की रिटर्न वैल्यू नहीं होगा, तो हमने क्या किया, तो उसी के अंदर प्रिंट करवा दिया था उसको। ठीक है, फिर अगला हमारा क्या है, फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड विद रिटर्न वैल्यू, ये भी हम कर चुके हैं। वैल्यूज कैन बी रिटर्न यूजिंग रिटर्न कीवर्ड, ये बता चुकी हूँ कि वैल्यूज को रिटर्न हम कैसे करते हैं, रिटर्न कीवर्ड को यूज करके ही हम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है, रिटर्न वैल्यू मस्ट बी यूज्ड एट कॉलिंग प्लेस, तो उस जो वैल्यूज रिटर्न फंक्शन करवा रहा है उसको जब हो रहा है वहाँ पे हम यूज करते हैं ना। जैसे मैंने लिखा a इज इक्वल टू CS2, तो इस CS2 की वैल्यू x इज इक्वल टू या ना CS2a, तो ये कैलकुलेट करके जो वैल्यू आई थी उसको हमने x को कहीं ना कहीं यूज किया था, तो वहां पर जहां पे कॉल हो रहा है वहां यूज होना चाहिए। अब कॉलिंग प्लेस बाय आइदर स्टोरिंग इट एनी वेरिएबल, मतलब आप किसी सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो, और यूज इट प्रिंट, जैसे आप प्रिंट के अंदर CS2a लिख सकते हो, और यूज इट विद एनी एक्सप्रेशन, ये मैंने आपको बताया नहीं था, एक्सप्रेशन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो। जैसे मैं लिखा a इज इक्वल टू CS2a, CS2 कोई भी वेरिएबल 5 प्लस CS2 7, ये करोगे तो क्या होगा देगा, मतलब आप किसी एक्सप्रेशन में भी उसको यूज़ कर सकते हो। तो बाकी बाद में कुछ एग्जांपल्स करेंगे एक्सप्रेशन वाले, जो ये इसी वाले वीडियो में कर लेंगे।
रिटर्न वैल्यू, ये आप ट्राई करना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब फॉर्मल पैरामीटर्स, एक्चुअल पैरामीटर्स हम पढ़ चुके हैं, ये बता चुकी हूँ कौन सा एक्चुअल होता है कौन सा फॉर्मल होता है। जहाँ पर हम फंक्शन को कॉल करते हैं वो हमारा एक्चुअल है, और जहाँ पर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं वो हमारा फॉर्मल है। फंक्शन डेफिनेशन में फॉर्मल, फंक्शन कॉल में एक्चुअल। फंक्शन डेफिनेशन और हेडर में, फंक्शन हेडर में जो वैल्यूज होती है उनको फॉर्मल पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स कह देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स। और फंक्शन कॉल और फंक्शन इन्वोक करते वक्त जो चीज़ें हम लिखते हैं उनको हम कहते हैं एक्चुअल पैरामीटर्स और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। बस इतना ही था फंक्शन इन पाइथन में। और एक चीज़ और तुम्हें बतानी थी कि फंक्शंस को उसको हम एक्सप्रेशन में कैसे यूज़ करते हैं, वो हम लास्ट देख लेते हैं। इसको एक बार वीडियो और देख लेना। ये वैल्यूज़ रिटर्न हुई है ना, उनको एक्सप्रेशन में कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ 2 वैल्यूज़ रिटर्न नहीं कर रही हूँ फिलहाल के लिए मैं, अच्छा 2 भी कर सकते हैं, VOLUME वॉल्यूम। अब इसको एक्सप्रेशन में कैसे यूज़ करना है, जैसे मैंने लिखा XZ को कोई भी CS E, एक मिनट, इसको सिंगल वैल्यू रिटर्न करा के मैं बता दूँ, डबल वैल्यू से टफ